हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय एमडी स्कूल मिल्कीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को सेकंड लेसन काबुली वाला पढ़ाया जाएगा। इस लेसन में अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि काबुली वाला एक व्यापारी काबुल से आए हुए जिसका नाम रहमत रहता है और एक छोटी सी लड़की मिनी की कहानी रहती है। मिनी जो है काबुली वाले को देखती है, उसे बुलाती है। मिनी के पिताजी उसे सामान लेते हैं। धीरे धीरे उन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और उनकी जो है कहानियां चलती रहती हैं। वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं, परंतु मिनी की माँ जो रहती है एक संकालू स्वभाव की महिला रहती है। वो बार बार मिनी के पिताजी से कहती है कि आप जो है उस काबुली वाले पर ध्यान रखिए, बिकॉज उनको लगता है कि वो हमारी बच्ची को चोरी करके ले जाएगा। मिनी के पिताजी उसको मना करते हैं, उसको समझाते हैं मिनी की माँ को कि वो इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, वो एक सज्जन और नेक दिल व्यक्ति है और वो जो है हमारी बच्ची को पकड़कर नहीं ले जाएगा। लेकिन उनके पिताजी कहते हैं, उनकी माँ कहती है कि नहीं, तुम उस पर ध्यान रखो। आगे देखिए लेखक जो है क्या बता रहा है। ठीक है, लेखक कह रहा है इवन टू मी इट वॉज ए लिटिल स्टार्टलिंग। ठीक है, मी, ध्यान दीजिए, लेखक कह रहा है इवन टू मी, मेरे लिए भी। जब मिनी की माँ कहती है कि आप काबुली वाले पर नजर रखिए, तो लेखक कहता है इवन टू मी, मेरे लिए भी इट वॉज ए लिटिल स्टार्टलिंग, थोड़ा सा ये जो है परेशानी की बात थी। ठीक है, नाउ एंड देन, कि मैं जब कभी भी इन द कार्नर ऑफ ए डार्क रूम, कार्नर मतलब कोना, डार्क रूम मतलब होता है अंधेरे कमरे में। जब कभी भी मैं अपने अंधेरे कमरे में, मान लीजिए कमरे में अंधेरा है, काबुली वाला आ गया, तो डार्क रूम अंधेरे कमरे में सडनली टू सरप्राइज, मैं भी देखकर थोड़ा परेशान हो जाता था, दिस टॉल, इस लंबे से व्यक्ति को, लूज गारमेंटेड, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, मच बी बैगमैन, झोले लिए हुए, यानी जो उसके पास थैला था, झोला झोली लिए हुए, इस व्यक्ति को देखकर मैं भी अंधेरे कमरे में कभी कभी चौंक जाता था। यानी कभी भी काबुली वाला अगर आता था, घर में अंधेरा रहता था, तो उसकी जो पोजीशन थी, यानी कि लंबा सा व्यक्ति, साफा पहने, ढीले ढाले कुर्ते पजामा पहने हुए और एक बड़ा सा झोला लिए हुए, तो उसकी पोजीशन सच में एक बच्चों को पकड़ने वाली लगती थी। उसे देखकर मैं भी कभी कभी थोड़ा सा चौंक जाता, परेशान हो जाता था। बट लेकिन जब वो आता और थोड़ी देर बाद मेरी जो बच्ची आती, बट व्हेन मिनी would run in smiling with her, और ओ काबुली वाला, लेकिन जब मेरी छोटी सी लड़की मिनी ओ का हे काबुली वाले कहकर उसके पास दौड़ती हुई आती, एंड द टू फ्रेंड्स सो फार अपार्ट इन द एज, और वे दोनों मित्र जो उम्र में तो एक दूसरे से बहुत ही अलग थे, would subside in their old laughter, अपने पुराने ही तरीके से जब हंस कर एक दूसरे से बात करते थे, एंड देयर ओल्ड जोक्स, और आपस में हंसी मजाक करते थे, आई फेल्ट रिस्योरेड, तो मुझे भी बहुत आनंद मिलता था। लेखक कह रहा है कि मिनी की मां मुझसे कहती है कि तुम उस पर नजर रखा करो, बच्ची को चुरा कर ले जा सकता है। तो लेखक कहता है कि जब कभी भी मैं भी जो है अंधेरे कमरे में उस काबुली वाले को देखता है, एक झोला लिए हुए, साफा बांधे हुए, ढीले कपड़े पहने हुए, अंधेरे में देखकर उसकी पोजीशन जो है, उसकी स्थिति बहुत ही विचित्र लगती थी। परंतु जब मेरी छोटी सी लड़की हे काबुली वाले क्या तुम आ गए, ऐसा कहकर जब उसके पास दौड़ती हुई जाती थी और वे दोनों आपस में हंस हंस कर बातें करते थे, तो मुझे यह देखकर बहुत ही खुशी होती थी। आगे देखिए, लेखक कह रहा है वन मॉर्निंग, धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, बच्ची जो है उस काबुली वाले से मिलती है और धीरे धीरे क्या होता है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, ए फ्यू डेज बिफोर, कुछ ही दिन बीते रहते हैं या कुछ दिन पहले की बात है, एक सुबह, he had made up his mind to go, मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, लेखक कह रहा है मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, I was correcting my proof sheets in my study, और मैं जो है अपनी जो स्टडी थी, पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहा था, मैं अपनी जाने की तैयारी बना रहा था। It was a chilly weather, चिली वेदर का मतलब होता है बहुत ही ठंडी का मौसम था, ठिठुरने वाली ठंडी थी, बहुत ही ठंडी का मौसम था। थ्रो द विंडो, परंतु खिड़की से, द रेज ऑफ द सन, रेज ऑफ द सन का मतलब होता है सूर्य की किरणें, टच्ड माय टच माय फीट, मेरे पैरों पर आ रही थी। यानी मैं बैठा था, बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, अपना सामान समेट रहा था, और जो है जो खिड़की थी, खिड़की से सूर्य की किरणें मेरे पैरों पर आ रही थी, और चूंकि बहुत ही ठंडी थी इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। द स्लाइट वार्मथ वाज वेरी वेलकम, और उसकी जो स्लाइट थी, यानी सूर्य की किरणों की जो गर्मी थी, वो वेरी वेलकम, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। यानी मेरे पैरों पर धूप लग रही थी और उतनी ठंडी में मुझे बहुत ही वो धूप सुखद लग रही थी।
इट वाज ऑलमोस्ट 8 o'clock, यह लगभग सुबह का मॉर्निंग का 8 o'clock 8 बजे का समय था। एंड द अर्ली पेडिस्ट्रियंस, और अर्ली पेडिस्ट्रियंस का मतलब होता है जो सुबह पैदल टहलने वाले लोग होते हैं, जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। वेयर रिटर्निंग होम, वे अपने घरों को लौट रहे थे। विद देयर हेड कवर्ड्स, अपने सिरों को मफलर वगैरह से लपेटे हुए। यानी कि सुबह जो लोग, लेखक जो है सुबह की स्थिति बता रहा है कि मैं जो है बैठा था, धूप जो है मेरे पैरों पर लग रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। जितने लोग टहलने गए थे वो अपने सिर पर मफलर वगैरह को लपेटे हुए वापस लौट रहे थे। ठीक है, अचानक क्या होता है, ऑल एट वंस, अचानक ही, आई मींस मैंने, हेड मतलब सुना, आई हेड एन अपरोर इन द स्ट्रीट, अचानक मैंने गली में एक अपरोर सुना। अपरोर मतलब होता है तेजी से आवाज सुनी। एंड लुक्ड आउट, और मैंने जब बाहर देखा, सा, तब मैंने देखा, रहमत बीइंग लेड अवे बाउंडेड बिटवीन टू पुलिसमैन, कि रहमत यानी जो काबुली वाला था, रहमत को दो पुलिस वालों ने पकड़ा था। एंड बिहाइंड ए क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, और उसके पीछे पीछे कुछ शरारती लड़के आ रहे थे, यानी तमाशा देखने वाले लड़के आ रहे थे। देयर वेयर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स, उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। ऑफ द काबुली वाला, काबुली वाले के। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड ए नाइफ, और एक पुलिसमैन, जो एक पीछे उसके पुलिसमैन आ रहा था, वो अपने हाथ में एक चाकू को, एक छुरे को लिए हुए था। लेखक इस प्रकार जो है सुबह की स्थिति में काबुली वाले की स्थिति का वर्णन करता है। और फिर से जो है हम एक बार इस पैसेज का रिवीजन करेंगे। देखिए, लेखक कहता है कि जब मिनी की मां मुझे समझाती है कि उस काबुली वाले पर ध्यान रखा करो, मेरी बच्ची को पकड़ कर लेकर जाता है, तो लेखक भी कुछ समय के लिए सोचता है। इवन टू मी इट वाज अ लिटिल स्टार्टलिंग, मेरे लिए भी ये थोड़ी सी परेशानी की बात थी, या मैं भी कभी कभी चौंक जाता। नाउ एंड देन इन द कॉर्नर ऑफ ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में, सडनली टू सरप्राइज दिस टॉल लूज गारमेंटेड बेग्ड मैन, टाल मतलब लंबे, लूज गारमेंटेड ढीले कपड़े, ढीले कुर्ते पजामा पहने हुए, और एक बैगमैन झोला झोले लिए हुए, इस व्यक्ति को मैं भी जब देखता था मैं चौंक जाता था। बट लेकिन व्हेन मिनी, जब मिनी वुड रन इन स्माइलिंग विथ हर, उसके पास मुस्कुराती हुई दौड़ते हुए आती, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाले, हे काबुली वाले, हे काबुली वाले कहते हुए। एंड द टू फ्रेंड्स, और जब जो है वो दोनों मित्र आपस में मिलते थे, so far apart in the age, जो आपस में उम्र में बहुत ही अलग थे, subside in their old laughter and their old jokes, और वो आपस में अपने पुराने तरीके से बातचीत करते, हंसते। I felt reassured, तब मुझे भी बहुत आनंद महसूस होता, मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता था, मुझे अच्छा लगता था, और जो मेरे मन में काबुली वाले को लेकर शंकाएं थी वो समाप्त हो गई थी कि ये बच्ची को पकड़ सकता है। इसके बाद क्या होता है, लेखक कह रहा है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, ए फ्यू डे बिफोर, कुछ दिनों पहले, ही मेड अप हिज माइंड टू गो, जब मैं बाहर जाने वाला था, आई वाज करंटली माय प्रूफ सीट इन माय स्टडी, और मैं अपनी जो है पढ़ाई को समेटकर सामानों को बांध रहा था। इट वाज ए चिली वेदर, यह एक चिली वेदर था, बहुत ही ठंडी का मौसम था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, द रेज ऑफ द सन, सूर्य की किरणें, टच माय फीट, मेरे पैरों पर गिर रही थी। एंड द साइट वाज वेरी वेलकम, और उसकी जो गर्मी थी, यानी जो गर्मी मुझे लग रही थी मेरे पैरों में सुबह की धूप की, वो वेरी वेलकम, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुखद मैं महसूस कर रहा था। It was almost 8 o'clock, यह लगभग सुबह के 8 बजे का समय था। And the early pedestrians were returning home with their heads covered, और अपने सरों को जो है मफलर वगैरह से ढके हुए सुबह पैदल टहलने वाले लोग अपने घरों को लौट रहे थे। आगे देखिए, all at once, तुरंत ही, I heard, मैंने सुना, an uproar in the street, अचानक मैंने गली में एक शोर सुना। And looking out, और जब मैंने बाहर देखा तो तो मैंने देखा, रहमत being led away, bound between two policemen, रहमत को दो पुलिस वाले पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। And behind the crowd of curious boys, और उनके पीछे शरारती बच्चों की एक भीड़ भी आ रही है, शरारती लड़कों की एक भीड़ आ रही है। There were blood stains on the cloths, रहमत के कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स थे, खून के छींटे पड़े हुए थे। ऑफ द काबुली वाला, जो काबुली वाला था, एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड ए नाइफ, और उस काबुली वाले के पीछे एक पुलिसमैन, एक जो पुलिस वाला व्यक्ति था, यानी जो पुलिसमैन था, वो अपने हाथ में एक छुरा, एक चाकू लिए हुए आ रहा था। यानी कि श्योर सी बात है कि रहमत ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था। तो इसके बाद आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रहमत को क्या सजा हुई,
ठीक है, और रहमत ने जो है किस प्रकार जो है सजा से छूटने के बाद उसने क्या किया, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।